नीट पीजी 2025 की रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुकी है, कट ऑफ डाउन हो चुकी है और उसके बाद ऑल इंडिया की काउंसलिंग शेड्यूल इस तरीके से है। 15 जनवरी से जो है काउंसलिंग जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें स्टूडेंट्स अपने रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर पाएंगे और ये 26 जनवरी 2026 तक स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग भी जो होगी वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी और 26 जनवरी 2026 तक चॉइस फिलिंग स्टूडेंट कर पाएंगे। 27-28 तारीख को जो होगी सीट की प्रोसेसिंग होगी और रिजल्ट जो फाइनल डिक्लेयर होगा वो 29 ऑफ जनवरी को डिक्लेयर हो जाएगा। तो उसके बाद रिपोर्टिंग 30 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक होगी और 7 जनवरी को जो स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है वो जो डाटा है वो स्टूडेंट्स का जो होगा वो शेयर किया जाएगा एमसीसी के द्वारा। इसके बाद भी नेक्स्ट प्री वैकेंसी राउंड भी होगी, उसकी शेड्यूल जो होगी वो हमें वेट करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि शेड्यूल्स या तो रिपोर्टिंग की डेट या सीट सरेंडर्स की डेट लगातार नई अपडेट्स आती रहती है। लेकिन फिलहाल ऑल इंडिया काउंसलिंग की शेड्यूल आ चुकी है और इसी क्रम में स्टेट काउंसलिंग की भी शेड्यूल जो है वो हम लोग देख सकते हैं, जिसमें स्टेट्स को काउंसलिंग कब से स्टार्ट करनी है उसकी भी शेड्यूल हमारे पास आ चुकी है। स्टेट काउंसलिंग जैसा हम लोगों ने देखा कि उसकी शेड्यूल जो है वो 27 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक है और रिपोर्टिंग जो होगी स्टूडेंट्स की जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 13 ऑफ फरवरी दी गई है। इस क्रम में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट्स के ऑलरेडी शेड्यूल अलग अलग स्टेट्स की आनी शुरू हो चुकी है, जहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन, बहुत जगह पे फिजिकल वेरिफिकेशन है वो कर सकते हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं। उसी क्रम में वैसे स्टूडेंट्स जो एनआरआई कैटेगरी में अपने सीट को कन्वर्ट करना चाहते हैं और एनआरआई कैटेगरी सीट्स को क्लेम करना चाह रहे थे, उनको भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसका सारा इंफॉर्मेशन जो होगा एमसीसी के वेबसाइट पे दिया हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या एनेक्चर उनको सबमिट करना है, ये सारी चीजें जो हैं वो सबमिट कर सकते हैं, जिसकी जो डेट है लास्ट डेट जो है वो सुबह के 10 बजे तक 17 ऑफ जनवरी तक दी गई है। इसका मतलब ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हो चुके हैं, अगर वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से या डिफरेंट स्टेट्स के काउंसलिंग के माध्यम से अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसकी काउंसलिंग के शेड्यूल्स ऑलरेडी जारी हो चुकी हैं। किस कैटेगरी में मिलेगा आपको एडमिशन, एनआरआई कैटेगरी के लिए आपको प्लान करना चाहिए तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन व्यक्ति हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, मैनेजमेंट कोटा और क्यू कोटा में फीस आपकी क्या रहेगी, आपके रैंक के बेसिस पे आपको स्टेट कोटा में सीट मिलेगा, क्या आपके बजट के बेसिस पे आपको कौन कौन सा स्टेट्स में अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से ब्रांच होंगे जिनको आपको प्रेफरेंस लिस्ट में रखनी चाहिए ताकि आप काउंसलिंग में एक सीट से न चुके। इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग के लेकर के मैं सुरेश कुमार जनरेशन ने शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से नीट पीजी के आगे काउंसलिंग में रहूंगा आपका साथी। तो अगर आप नीट पीजी एस्पिरेंट हैं और अभी आप एलिजिबल हो चुके हैं और अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिली है तो कैसे आप पूरी काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करें, कैसे आप हर जगह पर एडमिशन के लिए प्लान करें, अलग अलग स्टेट्स की फीस क्या है, बैंक गारंटी क्या है, बॉन्ड क्या है, स्टाइपेंड क्या मिल रहा है, फर्स्ट पेमेंट क्या होगा, इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से आप हमसे जुड़ करके नीट पीजी काउंसलिंग 2025 की आगे की काउंसलिंग में ले सकते हैं।